बुशरा साहिबा, आप हर जगह पे मशहूर हैं, पता है आपको? मुझे कॉल भी आई सजाद अली भाई के बारे में। ना मुझे शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे कि वालिद का नाम भी लिखा हुआ है अख्तर हुसैन। सजाद अली साहब का इनके साथ रिश्ता बनता है। तो ये आपने उनसे कभी पैसों की डिमांड की है? नहीं भाई, मैंने कभी भी पैसे नहीं मांगे, ना ही मैंने ये कभी कहा है कि आप मेरी हेल्प करें। भाईजान, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। मैं अपना और आपका खानदान गंदा नहीं करना चाहती। अब आपने अपने भाई की वीडियो देखी, अब मैं इसको औरत को जानता तक नहीं हूँ, अब आपके दिल पे क्या बीती? दिल पे तो बहुत इस वक्त बुरा लगा और आंखों में आंसू भी आए। फिर मैंने कहा ये बड़े लोग हैं, कह सकते हैं मेरे भाई सच्चे हैं, चलो मैं ही झूठी से। पर अगर आपने इतनी बात करनी थी सजाद भाई, तो आप यही मुझसे फ़ोन करके कह देते। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत मेरी बहन ने बात की कि शायद सजाद भाई इसलिए इनका जिक्र नहीं लेके आती सामने कि जब इनका जिक्र करेंगे तो बड़े बड़े लोगों के पर्दे उठ जाएंगे। एक झुमका लगा लें लड़की या थोड़ा सा गिरेवान अपना नीचे कर लें तो उनकी जे काल हो जाती है। यहाँ पे तो मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ए वादा फरामोश तुझसा तो नहीं हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक दफ़ा दोबारा बुशरा साहिबा जी, बिल्कुल, जिन्होंने वही बुशरा साहिबा हैं जिन्होंने दावा किया था कि वो और सजाद अली जो हैं एक ही घराने से तल्लुक़ रखती हैं। और इन्होंने ये भी कहा था कि सजाद अली जो हैं उनके भाई हैं, कज़न से भाई थे, इन्होंने कहा था। लेकिन सजाद अली साहब ने कल अपनी एक वीडियो अपलोड की अपने पेज के ऊपर, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि वो इस औरत को बिल्कुल भी नहीं जानते, उसका दूर दूर से इनके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। तो आज हम इनसे पूछने के लिए आए हैं कि क्लियर बताएं कि इनका सजाद साहब से क्या रिश्ता है, क्या लिंक है, क्या इन्होंने झूठ बोला, क्या कुछ उनका ये इल्ज़ाम भी है सजाद अली साहब का कि लोगों ने इनको पैसे दे के कहा कि झूठ बोलें। तो ये तमाम बातें इनसे पूछेंगे, किस किस लोगों ने इनको पैसे दिए और जो इन्होंने बात की क्या वो झूठ थी या कुछ और था। बुशरा साहिबा, आप पाकिस्तान में इस वक्त हर जगह पे मशहूर हैं, पता है आपको? हर चैनल पे आपकी वीडियो लग रही है और हर शख्स आपके बारे में बात कर रहा है। तो इस पे आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे? सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी कम वक्त में मेरी पहचान बनी और मुझे कॉल भी आई सजाद अली भाई के बारे में। मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूँ कि ये बात अगर मेरे भाई को बुरी लगी तो मैं अपने भाई से माजरत चाहती हूँ। आप बड़े लोग हैं, खान साहब लोग हैं, तो माफ़ कीजिएगा। अगर आप बड़े हैं ख़ानदान के तो बड़े ख़ानदान की मैं भी हूँ। सजाद अली जो है ना, वो मेरे कज़न है, मेरे भाई, सके भाई तो भाई होते हैं ना, तो आप मेरे कज़न हैं, कज़न भी तो भाई होते हैं। ये मेरा कहने का मकसद था। आपकी जो शिकायत की है माशाल्लाह वो भी मुझे बहुत अच्छा आपका अंदाज़ लगा है कि आप मुझे किसी ने, मीडिया वाले ने पैसे नहीं दिए, ना मैंने किसी को मीडिया वाले को पैसे खाए या उन्होंने मुझे दिए, नहीं। इंसान से गलती हो ही जाती है। अगर आप बड़े लोग हैं, आपको कोई बुरी लगी ये बात मेरी, तो मैं माफ़ियत चाहती हूँ भाई। अच्छा, तो आपका जो उन्होंने तो ये भी एलिगेशन लगाया कि ये हमारे ख़ानदान से दूर दूर तक इसका कोई तल्लुक़ नहीं है। आपके वालिद क्या क्या नाम है? मेरे वालिद साहब का खलीफा अख्तर हुसैन तबला नवाज मियाँ कादर बख्श मेरे दादाजी हैं, जो उनका बम्बे में सोने का स्टैचू बना हुआ है मेरे दादाजी दादा का। जान थे आप? जी अच्छा जी, आप अपना मुझे शनाख्ती कार्ड दिखाएंगी जिस पे लोगों को ये नजर आए कि वाकई आपका इस खानदान से तल्लुक़ है कि नहीं है? जी नाज़रीन, ये कैमरे पे सबूत है इनका कि ये आप कैमरे पे आप देख सकती हैं। आप अपने हाथों से दिखाएं ज़रा, ये आप देख लें जी, इनका नाम लिखा हुआ है ऊपर इसके शनाख्ती कार्ड के और इनके वालिद का नाम भी लिखा हुआ है अख्तर हुसैन, जो ये कहती है कि मशहूर तबला नवाज थे इनके वालिद। तो इससे तो एक चीज़ नाज़रीन क्लियर हो गई है कि सजाद अली साहब का इनके साथ रिश्ता बनता है। उनसे इतने चैनल्स पे इंटरव्यू दिए, आपने उनसे कभी पैसों की डिमांड की है इंटरव्यू के अंदर? नहीं भाई, मैंने कभी भी पैसे नहीं मांगे, ना ही मैंने ये कभी कहा है कि आप मेरी हेल्प करें। मैंने तो जो भी आए हैं इंटरव्यू वाले, यही मैंने कहा है। अगर मैंने फ़ख्र से या पागलपन में कह दिया खुशी से कि वो मेरे भाई हैं, भाईजान, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपना और आपका ख़ानदान गंदा नहीं करना चाहती, ना मेरा कोई ऐसा मकसद है। आपकी छोटी बहनों की तरह मुझे प्यार से दिल से माफ़ कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। ईमान से बड़े प्यार से बात की थी,
मगर जब के भाई ने फ़ोन करके कह दिया सब मीडिया वाले से, तो मुझे भी बात की समझ आ गई, जो जो मेरे घर आए थे। आपसे फिर कहना चाहती हूँ कि कोई शनाख्ती कार्ड अपना आगे नहीं करके बताता, अपना ख़ानदान, अपना वालदान का, वालिद का नाम, शजरा हसर नशर आप नादरा वाले दफ्तर से जाकर पूछ लें कि मैं किस ख़ानदान से तलक रखती हूँ। रेडियो पाकिस्तान में चले जाएं, वहाँ पर बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें लगी हैं, मैडम नूर जहान की, बड़े बड़े ग़ुलाम अली की, मियाँ कादर बख्श की, और अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे शौकत हुसैन की, वो सब जितने भी हैं बजाने वाले, तबला बजाने वाले, वो मेरे दादाजी के शागिर्द हैं। उन शागिर्दों में से अपना अंकल ताफ़ुज़ साहब भी आते हैं, जो कभी हमारा दूर दूर तक उन्होंने कभी ख़बर ली ही नहीं, फिर भी हम कहते हैं वसते रहें, भला हो उनका। कभी बड़े लोगों से हम क्या कह सकते हैं, कहते हैं सिरों से सरदारी होती है भाई, तो जब सर पे सर ही ना, सरदार ही ना रहे, तो फिर सर से सरदारियाँ कैसे होती हैं। अच्छा बुशरा साहिबा, जब आपने अपने भाई की वीडियो देखी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें वो ये बड़े फ़ख्र से कह रहा है कि मेरा आपके साथ दूर दूर से कोई तल्लक नहीं है जनाब, मैं इसको औरत को जानता तक नहीं हूँ, हाँ इसको मुझसे अगर मदद चाहिए तो ये मुझे वैसे कहती, मैं इसकी मदद कर देता, तो तब आपके दिल पे क्या बीती? जी, मेरे दिल पे तो बहुत उस वक़्त बुरा लगा और आँखों में आँसू भी आए। फिर मैंने कहा ये बड़े लोग हैं, कह सकते हैं, मैं इनसे बहस करना ही नहीं चाहती। मेरे भाई सच्चे हैं, चलो मैं ही झूठी सही। पर अगर आपने इतनी बात करनी थी सजाद भाई, तो आप यही मुझसे फ़ोन करके कह देते कि बुशरा आप क्या चाहती हो, और आपकी गानों की, गज़लों की, धमालों की मेरे पास कार्ड पूरा भरा हुआ है। ये नहीं कि मैं आपको दिखा रही हूँ या दिखाला, नहीं। जो सुरीले आदमी हो ना, तो सुर वालों की, सुर, मैं खुद सुरीली हूँ ना, तो मैं कदर जानती हूँ सुरीले बंदे की, सुरीली औरत की, बंदे की क्या कदर है, क्या वैल्यू, ये सुर वालों को ही पता होता है, बेसुरों को नहीं पता। तो बस यही कहना चाहती हूँ, काश के उस वक़्त आप मुझे इतना ही कह देते कि चल इन्ने प्यार ना फ़ख्र ना कह रही है पूरी आल वर्ल्ड च कि मेरी भैन है या मेरा भरा है, तो चल मैं इहदा मान ही रख देवां। मगर आपने वो भी नहीं रखा। कोई बात नहीं, आप खुश रहें, आबाद रहें, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो इंशाल्लाह मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। 101 कहते हैं, अच्छे बुरे वक़्त आते ही रहते हैं, और बुरे वक़्त के साथ अच्छे वक़्त ज़रूर होते हैं। मौला अली के सदक़े में मैं अपनी पहचान खुद बनूंगी। सजाद भाई, तुसी कहंदे हो ना कि मैं, मेरी दूर दूर दी नहीं है, ठीक है, नहीं सही, मैं अपने खानदान की गल सुना रही हूँ। वैसी गल साढ़े च कोई गान नहीं निकलिया। अज मैं मीडिया ते तुहाडा शुक्रगुजार हाँ, करनी आ कि तुहाडी मेहरबानी, तुहाडी वजह तो अज मैं मीडिया ते आई हाँ। मीडिया तो उस पूरे आल वर्ल्ड ते मेरी गलबात सुनी जा रही है। अपने दादे अच्छा का, ईमानदारी से बताएं आप, सच, बिल्कुल सच। अच्छा सजाद अली साहब को वैसे पता है, मीडिया के सामने चलो वो इकरार नहीं कर रहे, वैसे इनको इंटरनली अपने दिल में तो पता होगा ना कि इसका रिश्ता कहाँ से कहाँ तक मिलता है, पता है उनको? भाईजान, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, वो अमेरिका लोग, शारजा, दुबई, सऊदी अरब, अमेरिका, सब पासे गए में, मगर मैं, हमारे बड़ों का यही कहना है कि इंसान को अपनी औकात माजी नहीं भूलना चाहिए। बेशक मैं मानती हूँ बेसिकल भाई बहुत अच्छे हैं सजाद भाई, मैंने कभी भी भाई की बदतरीफ़ी नहीं की। शायद उनको ये बातों का पता हो, जैसे अब मैं ये कहते हुए भी डरती हूँ, बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़ी दुनिया है, बड़े लोग हैं, तो मेरा मुँह छोटा और बात बड़ी। पता नहीं, शायद उनको इन बातों का पता हो, वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते, अगर कर दें तो फिर इस तरह मैं भी ज़ार होती हूँ। ये बात है। ये बात है, इसका मतलब कि वो नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत मेरी बहन ने बात की कि शायद सजाद भाई इसलिए इनका जिक्र नहीं लेके आते सामने कि जब इनका जिक्र करेंगे तो बड़े बड़े लोगों के पर्दे उठ जाएंगे, उनका जो राज हैं। जी बुशरा साहिबा, यकीन आज तो हमें यकीन हो गया, और देखने वालों नाजरीन आपको भी यकीन हो गया होगा कि बुशरा साहिबा का वाकई जो तल्लुक़ है एक जो है मशहूर ख़ानदान से है, और इनके दादा जान जो है और सजाद अली साहब के दादा जान आपस में ताए चाचे के बेटे थे। भाई उन्होंने अगर कह दिया तो बुरी बात नहीं है। सजाद साहब, आपने तो ऐसे बुरा मनाया जैसे उन्होंने आपके साथ कोई अपना गलत रिश्ता बनाया है। बहन भाई का रिश्ता तो एक ऐसा खूबसूरत और अनमोल रिश्ता है, ये उससे पूछे जिसका भाई नहीं है इस दुनिया में, और उनका भाई इस दुनिया में नहीं था तो उन्होंने आपको भाई कह दिया। आप भी मान रख लेते, आप भी दिल में कह देते बुशरा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भाई बनने के लिए तैयार हूँ। आप अपने व्लॉग में कहा कि ये मुझसे पैसे मांग लेती, वैसे तो मैं इसकी मदद कर देता, लेकिन वो कहती है मुझे अपने भाई से पैसों की ज़रूरत नहीं, मोहब्बत की ज़रूरत है जो मेरे भाई ने मुझे नहीं दी। मेरा भाई अपने घर में खुश रहे, मैं अपने घर में खुश रहती हूँ। आज हमारे नाज़रीन को अपने भाई का गाना सुनाए चले, वो तो आपको भाई नहीं मानता ना, आप तो मानती है ना कि नहीं? मैं तो इंशाल्लाह मानती रहूँगी, अल्लाह पंतन पाक के सदक़े में कोई ऐसी बात नहीं है। भाई फिर बड़े लोग हैं, फिर आपको मीडिया वाले ये
फ़ोन करके ना बता दें कि तंग ना करें आप लोगों को, क्योंकि आपकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। तो सजाद भाई की इज़्ज़त तो पूरे पाकिस्तान में इज़्ज़त है माशाल्लाह, और बनी रहे। बहनें जनाब, बहनों की ये खूबी है, अल्लाह पाक ने जिनको बहनों से नवाजा है वो दुनिया के खुश नसीब शख्स हैं कि भाई बहनों का जितना मर्जी भी दिल तोड़े, बहनों के दिल से हमेशा दुआएं ही निकलती हैं, और आज दुआएं निकल रही हैं अपने भाई के लिए। अच्छा बुशरा साहबा, कुछ लोग आपको जहनी मरीज़ा भी कह रहे हैं कि ये साइको है, ये जान के ऐसे बयान दे रही है मशहूर होने के लिए। देखें, अगर मैं साइको होती तो आज मैं अपने दादे का आप आज मैं आपको ना एक बेसिकल सही बात बताऊं, यहाँ बहुएं अपनी नवासियाँ पोतियाँ कभी बाहर नहीं निकली। वो उनका मौकफ ये है कि नहीं नहीं, आज तक उनके खानदान में कोई लड़की बाहर आए नहीं। ये भी सजाद अली साहब अपनी बेटी को अगर ना लेके आते तो शायद आज भी आप मीडिया के सामने कभी ना आते। बिल्कुल ना आती, बिल्कुल ना आती। क्यों? यानी कि सजाद अली भाई अपनी बेटी को लेके आए हैं मीडिया में, फिर आपने तारुफ जी करवाया अपना। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात पे मैं खड़ी हुई हूँ कि कोई बात नहीं, सब दुनिया ही गा रही है। यहाँ पे तो एक माजरत चाहती है, एक झुमका लगा लें लड़की, या थोड़ा सा गिरेवान अपना नीचे कर लें तो उनकी जे जे काल हो जाती है। तो यहाँ पे तो मैं अपने हक की बात कर रही हूँ, अपने अपनी आवाज़ की, अपनी गायकी के बारे में कह रही हूँ। बुशरा साहिबा, आप सजाद अली साहब को क्या पैगाम देंगे? जी भाई, मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ। भाई मेरे ने तो मुझे झूठे मुंह भी नहीं कहा कि आप मेरी बहन हो, कोई बात नहीं। तो एक मेरी बैठे बैठे अभी जेन में बात आई है कि एक बड़ी दुनिया आपदा प्रवीण मैडम आपदा प्रवीण भी है, जिसको वाकई फ़कीरों की तरह पूजा जाता है। उनकी उनका ज़र्फ़ आला, उनका बड़ापन देखें। और एक स्टूडियो में मैडम नसीबो लाल बैठी हुई थी, तो मैडम जी अपना आपदा जी गुजर रही थी, मैडम आपदा जी तो गुजरते हुए आई दोबारा, उनके पाँव को हाथ लगा कर कहती हैं आप भी बड़ी दुनिया। फिर नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, नसीबों ने कहा कि मैं भी उठाकर, ये ना हो कि मेरा घर जाकर घुटना ही टूट जाए। नहीं, उन्होंने जाकर भी माफ़ी मांगी। तो बड़े लोगों की ये बड़ी बात होती है, काम को जो पसंद काम को पसंद करते हैं। करते हैं। तो मैं कहती हूँ बस यही भाई का पैगाम देना चाह रही थी। कोई बात नहीं, भाई ने झूठे मुंह भी मुझे बहन नहीं कहा, कोई बात नहीं। मेरे हैं आप भी मेरे, आज भी मेरे वही भाई हैं सजाद भाई, मुझे आप पे फ़ख्र है, मान है। मेरी दुआएं आपके लिए हमेशा आपके लिए रहेंगी, आपके साथ। और एक मैं आपको आपका ही गाना पेश करना चाहती हूँ। डेडिकेट। जी हाँ जी। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ए वादा फरामोश तुझसा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। जहाँ साहब, आप यकीन माने बड़े खुश नसीब हैं। बेशक आपकी अपनी बहनें भी हैं, लेकिन ये बहन भी आपको अपनी सकी बहनों की तरह ही दुआएं देती है और प्यार करती है। अभी भी वो आपके लिए दुआ गो है। बुशरा साहिबा, एक छोटा सा फरमाइश मेरी जानिब से है, वो मुझे बहुत पसंद है गाना और बहुत से लोगों को पसंद है। अगर आप सुना दें तो जनाब, आज मैं यहाँ पे आया, मुझे भी मज़ा आ जाएगा। वो है जी, लग जा गले। मतलब दो बोल उसके भी जरा। लग जा गले से से लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो। शायद तेरे से जन्म में मुलाकात हो न हो। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, बाहें गले में डाल कर हमको ले जाएंगे। फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो। शायद
फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से से। वाह वाह वाह, कमाल है मेरी बहन बुशरा। नाज़रीन, इनकी जानिब से मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। अगर कोई प्रोड्यूसर, कोई सिंगर है, कोई ऐसी कंपनी है जो इनको चांस दे, यकीन माने ये बड़ा खूबसूरत और अनमोल हीरा है। और इनके गले में वाकई कोई कोयल रहती है जो हर किस्म के बोल को ऐसे ही अदा करती है कि देखने वाला और सुनने वाले की आंखों में आंसू निकल आते हैं। जी बुशरा साहबा, अपने इस भाई को इजाज़त दें आप। भाई मैं अब आपके मौला का एक कसीदा पेश करना चाहती हूँ, तो थोड़ी सी मेहरबानी आप वो भी सुन लें। मौला अली का नाम जहाँ पे आता है बिस्मिल्लाह जनाब, हम लोग गुलाम है सर। बिस्मिल्लाह। हे पंजां दा दुआरा मलंगा नू प्यारा, हे पंजां दा दुआरा मलंगा नू प्यारा, जेड़ा प्रचार करे अली बेड़ा पार करे, जेड़ा प्रचार करे अली बेड़ा पार करे, दुखियां नू देंदा है सहारा, ए पंजां दा दुआरा मलंगा नू प्यारा, हे लजपाल अली दा वेड़ा, हे लजपाल अली दा वेड़ा, जो मंगे सो पावे, मस्त कलंदर तेरे दर ते सैयदा दे गुन गावे, जीवे सोना लाल साईं सारे गम टाल साईं, जीवे सोना लाल साईं सारे गम टाल साईं, तेरे बिना चलदा नहीं चारा, हे पंजां दा दुआरा मलंगा नू प्यारा। बहुत ही खूबसूरत इनकी आवाज़ है नाज़रीन। हमने तो अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े सिंगर्स को सुना है और स्क्रीन पे सुना है, लेकिन आज लाइव इनके साथ बैठ के इतफाक़ हुआ बुशरा साहबा के साथ कि वाकई इनके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, ये गॉड गिफ्टेड है कि इनकी आवाज़ सबसे मुख्तलिफ है। इस माहौल में रह रही हैं आप, ये देखें, और इस माहौल में इतनी टेंशन में इनके अंदर अल्लाह पाक ने ये आवाज़ दी है, तो इसका मतलब है अल्लाह का खसूसी करम है इनके ऊपर। दुआ करें कि अल्लाह पाक इनके जो भी मुश्किलात हैं वो हल फरमाए। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ सजाद भाई, मैं बहुत गरीब घराने की हूँ, ये मीडिया वाले मेरे भाई हैं, मैं ये नहीं चाहती ये सिर्फ मैंने आपको ये जो गाना आपको पेश किया ये नहीं, अब आप खुदा ना खासा इस बात को लेकर कोई और इश्यू बना दें, ये मैं अपनी खुशी के लिए मैंने आपको ये सुनाया है, मेरा किसी पे गिला नहीं है, किसी पे शिकवा नहीं है। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके सदक़े में मुझे अपनी आवाज़ पे इंशाल्लाह अल्लाह के भरोसे, अल्लाह के सदक़े में मुझे बड़ा अल्लाह पे मान है, अल्लाह की ज़ात बड़ी है सबसे, मुझे उसी ने मुझे पार लगाना है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अपने मेज़बान को नाज़रीन इजाज़त देंगे। अब अल्लाह हाफ़िज़।